कि अगर आप योगी हैं, योगी की परिभाषा यही है, दूसरे का दुख अपना दुख समझे। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज यूपी के देवरिया पहुंचे। यहां उन्होंने फतेहपुर गांव पहुंचकर मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। सबसे पहले अखिलेश यादव मृतक सत्य प्रकाश दुबे के घर गए, लेकिन वहां उन्हें कोई नहीं मिला। इसके बाद वह मृतक प्रेमचंद यादव के आवास पर पहुंचे और उनके परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान प्रेमचंद की पत्नी और बेटियां मौजूद रहीं। इस मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने मीडिया से मुखातिब हुए और सरकार पर तीखा हमला बोला। देवरिया हत्याकांड पर बोलते हुए अखिलेश ने कहा कि मैं मानता हूं डीएम ने जो बात कही है कि रिटेलिएशन में घटना हुई, प्रेमचंद यादव की जान नहीं जाती तो किसी की जान नहीं जाती, दोनों तरफ से जान गई, ये नहीं होना चाहिए था। आखिरकार सरकार क्यों इस बात को छुपाना चाहती है कि प्रेमचंद यादव को बुला करके मारा गया, आखिर उसे किसने मारा? देखिए, मैं डीएम के स्टेटमेंट को मैं मानता हूं। डीएम ने जो बात कही कि रिटेलिएशन में वो घटना हुई और उस समय किसके मन में, किसके दिमाग में क्या था, किस वजह से अंधकार छा गया और फिर उस घटना की वजह से घटना हुई है। और घटना वो भी गलत है, घटना ये भी गलत है। अगर ये सवाल आप पूछते हैं मासूमों के लिए, मासूमों की कभी जान नहीं जाती। अगर प्रेम यादव की जान न गई होती तो प्रेम यादव की जान नहीं जाती तो किसी मासूम, किसी की जान नहीं जाती। आखिरकार सरकार क्यों इस बात को छिपाना चाहती है कि प्रेम यादव को बुला करके मारा और किसने मारा, धारदार से कैसे मारा? वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने आगे कहा कि मैं परिवार में किसी का जाने का दुख समझता हूं। आज हम यहां आए हैं, कल जब उन्हें परिजनों की याद आएगी तब उनके बच्चों पर क्या बीतेगी, कौन सुध लेगा उनकी। जब अधिकारियों को निलंबित करना पड़ा है तो कहीं ना कहीं सरकार ये बात स्वीकार कर रही है कि हत्याकांड में उनकी नाकामी रही है। और यही नहीं, आप बताइए, सुल्तानपुर में क्या एक ब्राह्मण डॉक्टर को ड्रिल से नहीं मार दिया? ड्रिल से, क्या ड्रिल से नहीं मारा? क्या उनके परिवार के बच्चों को आपने गले लगाए? क्या उनके परिवार के सदस्य अस्पताल मिलने गए? क्या आपने सोशल मीडिया के लिए वो तस्वीरें खिंचवाई कि उनसे गले मिलते हुए तस्वीर खिंचा लें? मैं जानता हूं दुख किसी के जाने का, किसी के खोने का। आज हम जरूर इस परिवार के साथ हैं या और लोग हैं, लेकिन जब वो अकेले बैठेंगे, कभी याद आएगी उनके परिवार के सदस्य की, तो उन पर क्या गुजरेगी, सोचिए आप। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने बुलडोजर चलने को लेकर भी क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। क्या बुलडोजर चलेगा? ये जनता रोक देगी बुलडोजर को। और सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है। एक मिनट रुक जाइए ना, सवाल भाई मैं बैठा हूँ। ये जो बुलडोजर चलाने की भाषा है, जो बुलडोजर चलाने की संस्कृति है, ये मत समझिए बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है। अगर बुलडोजर न्याय देने लगा तो अगली सरकार भी यही करेगी। इसलिए मैं सोचता हूं कि अगर आप योगी हैं, योगी की परिभाषा यही है, दूसरे का दुख अपना दुख समझे। आप अपना गिराते हैं तो मुआवजा लेते हैं। आपकी किसी की हिम्मत हो अगर ये बात की कि उन्होंने अपनी बिल्डिंग गिराई और कितने करोड़ मुआवजा उठाया, अगर आप इसे बुलडोजर चलाना चाहते हो तो उतना ही मुआवजा देना जितना मुआवजा आपने खुद लिया है सरकार से।